अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एवेस्टीन के मुतालिक बताता हूँ। एवेस्टीन मार्केट में 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड्स होती है, जैसे कैस्टीन है, ई बेस्ट है, एबीगेट है और बहुत से ब्रांड के नामों से आती है। लेकिन इसका जो पॉपुलर ब्रांड है मैंने आपको बताया, साथ ही इसका जो जनक फार्मूला है वो एवेस्टीन है। ये एक एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है जो एलर्जी को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी एलर्जी है, एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब एलर्जी लगी आपको तो एलर्जी से आपके जिस्म में एक केमिकल पैदा होती है, इसका नाम है हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन एलर्जी पैदा कर देती है। ये जो मेडिसिन है इस हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। ये मेडिसिन नॉन सेडेटिव लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ये मेडिसिन सेट्राजीन और लिवसेट्राजीन के मुकाबले में लॉन्ग टाइम एक्टिंग है, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है और इसके मुकाबले में ज़्यादा है और 10 से 16 आवर होती है। इसलिए ये लॉन्ग टाइम नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज मैं एवेस्टीन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज, सब कुछ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। चलो स्टार्ट करिए एवेस्टीन टैबलेट की यूजेस। ये जो मेडिसिन है ये एक एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है जो हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, इसलिए ये एलर्जिक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो, आपकी आंख बंद, आपकी नाक बंद है या नाक से पानी बह रही है, आपको ज़ुकाम लगी है, आपको ज़ुकाम की वजह से जो एलर्जी होती है, सीजनिंग होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकती है। साथ ही अगर आपकी आंख की एलर्जी है, कंजक्टिवाइटिस है, आई इन्फेक्शन है, आई एलर्जी है, आंख में सुर्खी है, फेंक आई है, आंख में खारिश है, एचिंग होती है, बर्निंग होती है, तो इसके ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको स्किन एलर्जी को हो, जैसे कि डर्माटाइटिस हो, स्किन एचिंग हो, बर्निंग हो, रेडनेस हो, रैशेज हो आपके स्किन में, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको आर्टिकेरिया हो, आर्टिकेरिया यानी स्किन में जो धब्बे होती है, खारिश बच जाती है, खारिश कर देती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको स्कैबिज हो, स्कैबिज की वजह से जो खारिश होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन में जो खारिश होती है, अगर आपको ये हशरात, इंसेक्ट ने काटा और इसकी वजह से खारिश होती है, एलर्जी होती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, फूड से जो एलर्जी हुई है, आपको मेडिसिन से कोई रिएक्शन हो, एलर्जी हुई, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, इट मीन अगर जो भी एलर्जी कंडीशन हो तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल किया जा सकती है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसके हेडेक हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकते हैं, नाजिया वॉमिटिंग भी काज कर सकते हैं, ब्लर्ड विजन हो सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, मस्कुलर फेन हो सकती है, डेजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपी कंडीशन भी पैदा कर सकती है। लेकिन रेयर केसेस में अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो ख़वातीन बच्चों को दूध देती है, लैक्टेशन स्टेज में है, इसको भी नहीं देना चाहिए। लेवर पेशेंट और किडनी के पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए। जो बंदा हाइपर सेंसिटिव हो इससे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन 20 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, लेकिन जो एवरेज डोज है 10 मिलीग्राम रात सोते वक्त एक ही टेबलेट इस्तेमाल करना। अगर एलर्जी कंडीशन ज़्यादा हो, एचिंग, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा हो, तो फिर आप 20 मिलीग्राम एक ही टेबलेट रात सोते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है अपने डॉक्टर की मशवरे के साथ, डॉक्टर ने जितनी भी डोज आपको रिकमेंड किया इतनी ही डोज में इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।